नमस्कार। आज हम एक काफ़ी आम लेकिन उतनी ही गंभीर समस्या पर बात कर रहे हैं। वो है ज़मीन के सरकारी रिकॉर्ड, मतलब खतौनी से किसी मालिक का नाम गलत तरीके से हट जाना। ये खतौनी आप जानते ही हैं, ज़मीन के मालिकाना हक का कितना अहम सरकारी दस्तावेज़ है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, राजस्व रिकॉर्ड सुधार और कानूनी उपाय, उसके कुछ हिस्से हमारे पास। और इसमें खास तौर पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में इस दिक्कत से कैसे निपटा जाए, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई, अगर किसी का नाम खतौनी से कट गया तो उसे ठीक कैसे कराएं, क्या रास्ते हैं, क्या कानूनी तरीके हैं। एक बात तो साफ है, रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव यूं ही नहीं हो सकता। उसका कोई ना कोई लिखित आधार होना चाहिए। चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। तो शुरू कहाँ से करें? ये समस्या असल में दिखती कैसी है जमीन पर? कई बार होता है कि जमीन मालिकों को अचानक पता चलता है कि अरे उनका या उनके पुरखों का नाम तो खतौनी में है ही नहीं, पहले था अब गायब है। और उनकी जगह या तो किसी और का नाम आ गया, या फिर वो सरकारी जमीन दिखा दी, ग्राम समाज, तालाब, कब्रिस्तान, कुछ भी। कभी ये चकबंदी के टाइम हो जाता है, कभी उसके बिना भी। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के, बिना प्रक्रिया के नाम हटा सकता है रिकॉर्ड से? और अगर हटा दिया तो भाई उसको ठीक कैसे करवाएं? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका सीधा जवाब है नहीं। बिना किसी वैध कारण के, बिना तय प्रक्रिया अपनाए किसी का भी नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी का मन किया और नाम हटा दिया। हर बदलाव के पीछे एक लिखित आदेश, एक वजह, एक पूरी फाइल होनी चाहिए। और यहीं से समाधान का रास्ता भी निकलता है, जो पूरी तरह रिकॉर्ड की सही जांच पे टिका है। अच्छा, तो ये जांच ही कहाँ से शुरू होगी? रिकॉर्ड मिलते कहाँ हैं ये वाले? देखिए, राजस्व रिकॉर्ड मुख्य तौर पर आपको 2 जगहों पर मिलेंगे। पहली जगह है आपकी तहसील ऑफिस, और वहां भी खास तौर पर रजिस्ट्रार कानूनगो, जिसे आरके कहते हैं, उनका दफ्तर। ये समझना जरूरी है कि आरके जो हैं वो लेखपाल से सीनियर होते हैं और रिकॉर्ड्स की देखरेख में उनका बड़ा रोल है। जो खतौनियां 5 साल से थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, उनको जिला अभिलेखागार भेजने से पहले आरके ऑफिस में ही रखते हैं। वहाँ एक डिस्पैच रजिस्टर भी होता है। उसमें लिखा होता है कि किस गांव की कौन सी खतौनी किस तारीख को जिला अभिलेखागार भेजी गई। इससे ट्रैक रखना आसान हो जाता है। और दूसरी अहम जगह है जिला स्तर पर बना हुआ राजस्व अभिलेखागार, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू आर्काइव्स। जब तहसील से रिकॉर्ड्स की ज़रूरत एक तरह से ख़त्म हो जाती है, जब वो दाखिल दफ्तर हो जाते हैं, तब उन्हें इस अभिलेखागार में भेज दिया जाता है। ये पुराने रिकॉर्ड्स का आप कह सकती हैं एक सेंट्रल स्टोर हाउस जैसा है। अच्छा, तो अगर किसी को अपने रिकॉर्ड की जांच करनी है, जिसे शायद मुआयना कहते हैं, ये शब्द थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या है? बस देखना रिकॉर्ड को? हाँ, बिल्कुल। मुआयना निरीक्षण करना, जांचना, ऑफिशियली रिकॉर्ड देखना। और इसकी एक तय प्रक्रिया है। शुरुआत करनी चाहिए तहसील के आरके दफ्तर से। अगर आपके पास कोई भी पुराना ज़मीनी कागज़ है जिसमें आपका नाम, गांव, तहसील, फसली वर्ष यानी खेती का साल और गाटा संख्या दर्ज हो, तो वो काम आएगा। यहाँ ये गाटा संख्या समझना भी ज़रूरी है। ये खेत का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे मकान नंबर होता है ना। एक और चीज़ होती है खाता संख्या। वो राजस्व रिकॉर्ड में एक तरह का अकाउंट नंबर है, पर यह हर 5 साल में बदल सकता है, क्योंकि नई खतौनी वर्णमाला के क्रम में बनती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो उससे खातों के नंबर बदल जाते हैं। अरे बाप रे! यानी हमें मौजूदा रिकॉर्ड से पीछे की तरफ जाना होगा, साल दर साल। ये तो कुछ जासूसी करने जैसा काम लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है, बिल्कुल जासूसी जैसा। आपको आज की खतौनी से शुरू करना होगा। अक्सर क्या होता है कि नई खतौनी के आखिर में पुरानी खतौनी का खाता नंबर लिखा होता है। उससे पिछला रिकॉर्ड ढूंढने में आसानी हो जाती है। आपको एक-एक करके पुरानी खतौनियों तब तक खंगालना होगा जब तक आपको वो खतौनी न मिल जाए जिसमें आपका नाम दर्ज था। आमतौर पर आरके दफ्तर में पिछली 2-3 पंचवर्षीय खतौनियां, पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड अमूमन मिल जाता है। और मान लीजिए वो खास पुरानी खतौनी तहसील में मिली ही नहीं जिसमें नाम था, तब? हाँ, अगर वहां नहीं मिलती, तब आपका अगला पड़ाव होगा जिला राजस्व अभिलेखागार।
वहां आपको अपने गांव की पंचवर्षीय खतौनियों के बस्ते मतलब बंडल निकलवाकर उनका मुआयना करना होगा। मकसद वही है, उस सटीक साल और खतौनी को ढूंढना जहां ये बदलाव हुआ, मतलब वो आखिरी खतौनी जिसमें आपका नाम था और वो पहली खतौनी जिसमें आपका नाम नहीं है। ये 2 खतौनियां सबूत के तौर पर बहुत बहुत अहम है। ठीक है, मान लेते हैं मुआयना हो गया और पता चल गया कि नाम फलां खतौनी से गायब हुआ है। अब आगे क्या? जो कानूनी कार्रवाई होगी वो किस बात पर निर्भर करेगी? यहीं पे शायद वो बात आती है कि नाम हटाने का कोई आदेश था या नहीं था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम सही। आगे की सारी कार्रवाई इसी बात पर निर्भर करती है कि मुआयने में क्या मिला। 2 मुख्य स्थितियां हो सकती हैं मोटी मोटी। पहली स्थिति, नाम बिना किसी आदेश के हटाया गया है। अगर मुआयना करने पे ये पता चलता है कि भाई आपका नाम बस गायब हो गया है और पुरानी खतौनी में जहां आपका नाम था उसके सामने किसी रेवेन्यू ऑफिसर का कोई ऑर्डर दर्ज नहीं है कि नाम क्यों हटाया गया, कोई कारण नहीं लिखा, तो प्रक्रिया थोड़ी सीधी है। अच्छा, वो कैसे? क्या करना होता है फिर इसमें? इसमें आपको 2 मुख्य सबूत जुटाने होंगे। पहला, उस खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें आपका नाम आखिरी बार था, और दूसरा, उस खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें आपका नाम पहली बार गायब मिला। इन दोनों खतौनियों के आधार पर आपको उपजिला अधिकारी मतलब एसडीएम उनकी अदालत में एक मुकदमा दायर करना होगा। इस मुकदमे में ग्राम सभा को और उस व्यक्ति को जिसका नाम अभी दर्ज है उन्हें पार्टी बनाना होगा। अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में फिर से दर्ज कर दिया जाएगा। ये तो हुई पहली स्थिति, और दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति थोड़ी पेचीदा है। वो तब होती है जब नाम किसी सरकारी आदेश, किसी ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हटाया गया हो। यानी पुरानी खतौनी में आपके नाम के आगे बाकायदा किसी राजस्व अधिकारी का आदेश लिखा हुआ है कि भाई फलां व्यक्ति का नाम हटाकर फलां व्यक्ति या संस्था का नाम दर्ज किया जाए। अब यहाँ प्रक्रिया बदल जाती है। अच्छा, कैसे बदल जाती है? अगर आदेश है तो क्या उसे चुनौती नहीं दे सकते? चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकारी आदेश ऐसी हवा में जारी नहीं होता। हर आदेश के पीछे एक पूरी पत्रावली होती है। ये पत्रावली एक तरह की केस फाइल समझ लीजिए। उसमें उस आदेश का कारण, उससे जुड़े सबूत, नोटिस भेजे गए या नहीं, सुनवाई हुई या नहीं, ये सब कुछ दर्ज होता है। इसलिए इस स्थिति में आप सीधे नाम दर्ज कराने का मुकदमा नहीं करेंगे, बल्कि आपको उस खास आदेश को ही चुनौती देनी होगी जिसके तहत नाम हटाया गया था। इसके लिए उस पुरानी पत्रावली को ढूंढकर उसे रीस्टोर कराना पड़ता है, मतलब उसे दोबारा खुलवाना पड़ता है, और फिर उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जाता है। ये साबित करना होता है कि वो आदेश या तो गलत था या बिना सही प्रक्रिया अपनाए जारी कर दिया गया था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक में आप सीधे नाम जुड़वाने जा रहे हैं और दूसरे में पहले उस पुराने आदेश को ही कटवाना पड़ेगा जिससे नाम हटा था। तो ये पत्रावली का मिलना तो बहुत ही जरूरी हो गया फिर इस केस में। बिल्कुल, पत्रावली है उस आदेश का आधार है। अगर वो नहीं मिलती या उसमें प्रक्रिया की कोई कमी दिखती है तो आपका केस मजबूत हो जाता है। अच्छा, इस पूरी बातचीत में कुछ खास शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे आपने कहा खतौनी, गाटा, खाता, मुआयना, आरके, पत्रावली। हमने बीच बीच में समझा भी, पर क्या सुनने वालों की आसानी के लिए एक बार फिर से आप इन्हें संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, जरूर। देखिए, खतौनी, जैसा हमने कहा, ये जमीन के मालिकाना हक या कब्जे का मुख्य सरकारी रिकॉर्ड है। गाटा संख्या, ये उस खेत या जमीन के टुकड़े का यूनिक पहचान नंबर है। खाता संख्या, ये राजस्व रिकॉर्ड में भूस्वामी का एक तरह का अकाउंट नंबर है जो हर 5 साल में नई खतौनी बनने पर बदल सकता है, जैसा मैंने बताया था। फसली वर्ष, ये खेती का कैलेंडर वर्ष है, आमतौर पर जुलाई से जून तक चलता है, रिकॉर्ड में समय बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मुआयना, रिकॉर्ड की सरकारी जांच या निरीक्षण। आरके, रजिस्ट्रार कानूनोगो, तहसील लेवल पर एक सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर जो रिकॉर्ड्स के रखरखाव का जिम्मेदार होता है। पत्रावली, किसी भी सरकारी आदेश या केस से जुड़े सारे कागजात का कलेक्शन, मतलब पूरी केस फाइल। ये बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, क्या इस विषय पे कुछ जरूरी अदालती फैसले भी हैं, मतलब कोर्ट के जजमेंट्स, जिनसे लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके? हाँ, कानूनी नजीरें अक्सर रास्ता दिखाती हैं। हाँ, कई अहम फैसले हैं जो इन सिद्धांतों को पुख्ता करते हैं। एक बड़ा सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है
वो ये कि बिना लिखित आदेश और बिना सुनवाई का मौका दिए नाम हटाना गैर कानूनी है। एक केस था बालवंत सिंह बनाम दयानंद विद्यालय का। इसमें यही हुआ था। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई खतौनी से नाम हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं था और बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए ऐसा करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज वो सिर्फ रिकॉर्ड में एक एंट्री है, उससे मालिकाना हक न तो तय होता है, न ही छीना जा सकता है। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक केस में सुरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाले में एक और अहम बात कही। वहां पिता की मृत्यु के बाद वारिस का नाम दर्ज नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वारिस को तो कानूनन अपने आप अधिकार मिलता है और बिना सुनवाई का मौका दिए उसका नाम हटाना गलत है। तहसीलदार को कोर्ट ने 15 दिन में नाम जोड़ने का निर्देश दिया था। तो ये दिखाता है कि प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है। क्या दूसरे राज्यों से भी ऐसे उदाहरण हैं? क्योंकि ये दिक्कत तो जैसा हमने शुरू में कहा कई राज्यों में है। बिल्कुल है। पटना हाईकोर्ट का एक केस है, राम प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसमें जमीन का बंटवारा हुआ था लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और इसी आधार पर नाम हटा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि भाई भले ही बंटवारा रजिस्टर्ड ना हो, खतौनी में नाम तब तक बना रहेगा जब तक कोई सक्षम अदालत मालिकाना हक पर फैसला ना दे दे। सिर्फ रजिस्ट्री न होने के आधार पर आप नाम नहीं हटा सकते। राजस्थान का भी एक मामला है, हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ही एक तरफा नाम हटा दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया कि लेखपाल का काम सिर्फ रिपोर्ट देना है, नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद तहसीलदार या जो भी सक्षम अधिकारी है उसी को है। लेखपाल खुद से ऐसा नहीं कर सकता। और हाल के सालों में आजकल तो रिकॉर्ड ऑनलाइन भी हो रहे हैं, क्या उससे जुड़ा कोई फैसला है? हाँ, एक दिलचस्प मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही, जितेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये 2022 का है। इसमें ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी और उसके कारण नाम हट गया था। कोर्ट ने कहा कि चाहे गड़बड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया में हुई हो, वो सुधारी जा सकती है और इसके लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है। कोर्ट ने न केवल 7 दिन में नाम जोड़ने का आदेश दिया बल्कि प्रक्रिया में लापरवाही के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो ये सारे फैसले एक ही बात पर जोर देते हैं, प्रक्रिया का पालन हो और नेचुरल जस्टिस मतलब सुनवाई का मौका जरूर मिले। हाँ, ये अदालती फैसले वाकई इस बात को पक्का करते हैं कि कानून जो है वो भूस्वामी के अधिकारों की रक्षा करता है। बस शर्त यह है कि सही प्रक्रिया अपनाई जाए। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें, जैसा कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी इशारा है, तो किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकली क्या कदम उठाने चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सबूत इकट्ठा करना, प्रूफ जमा करना। आपके पास जितने ज्यादा पुख्ता दस्तावेज होंगे, आपका दावा उतना ही मजबूत होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? पुरानी खतौनी की कॉपी जिसमें नाम था, ये तो सबसे जरूरी है। अगर मामला विरासत का है तो वारिस होने का प्रमाण पत्र। अगर जमीन खरीदी थी तो सेल डीड मतलब बैनामा। आप वहां रहते हैं या कब्जा है, इसका कोई सबूत जैसे बिजली पानी का बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी। अगर खेत पर कभी कोई लोन वगैरह लिया हो तो उसकी बैंक पासबुक जिसमें खेत का जिक्र हो। इनमें से कम 2-3 मजबूत सबूत तो होने ही चाहिए। ठीक है, सबूत जमा हो गए, उसके बाद अगला कदम? इसके बाद आपको तहसील में तहसीलदार को एक एप्लीकेशन देनी होगी। ये एप्लीकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक फॉर्म आता है, फॉर्म 17। उस पे या फिर सादे कागज पर भी दे सकते हैं। इसे तहसील या एसडीएम ऑफिस में जो लेखपाल या राजस्व निरीक्षक आरआई होते हैं उनके पास जमा करना होता है। एप्लीकेशन में साफ साफ अपना खाता संख्या, खसरा या गाटा नंबर, उस पुरानी खतौनी का साल वगैरह जिसमें नाम था, नाम हटने का कारण अगर पता है तो, और नाम वापस जोड़ने की रिक्वेस्ट लिखनी होगी। साथ में जो भी सबूत आपने जमा किए हैं उनकी एक लिस्ट लगाकर उनकी कॉपी साथ में देनी होंगी। इसकी एक मामूली सी फीस भी होती है, अलग अलग राज्यों में 50 से 200 रुपए तक हो सकती है। अच्छा, एप्लीकेशन जमा हो गई, फिर क्या होता है? कितनी जल्दी एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? एप्लीकेशन जमा होने के बाद लेखपाल को आमतौर पर 7 से 15 दिन के अंदर मौके पर जाकर जांच करनी होती है, वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको मतलब आवेदक को नोटिस भेजा जाता है और जांच के समय वहां मौजूद रहना जरूरी होता है। अगर इस प्रक्रिया में कोई तीसरा पक्ष, कोई और व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसकी भी सुनवाई की जाती है।
पूरी जांच और सुनवाई के बाद तहसीलदार को सामान्यतः 30 से 60 दिनों के अंदर अपना आदेश जारी करना होता है। अगर आदेश आपके पक्ष में आता है नाम जोड़ने के फेवर में, तो आपको नई खतौनी की एक कॉपी मिल जाती है। और अगर मान लीजिए तहसीलदार का फैसला खिलाफ आ गया, मतलब वो नाम जोड़ने से मना कर दे, तब क्या रास्ते बचते? तब भी रास्ते बंद नहीं होते। अपील का अधिकार हमेशा रहता है। अगर आप तहसीलदार के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आदेश मिलने के 30 दिन के अंदर पहली अपील आप उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के पास कर सकते हैं। अगर एसडीएम साहब की यहां से भी राहत नहीं मिली, तो अगले 30 दिनों के अंदर दूसरी अपील कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास की जा सकती है। और अगर वहां भी बात ना बने, तो फिर अंतिम उपाय के तौर पर 60 दिन के अंदर तीसरी अपील राजस्व परिषद या जो भी स्टेट लेवल पर ऐसी बॉडी हो, वहां की जा सकती है। ये एक पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी प्रक्रिया है, जो इसीलिए बनाई गई है ताकि न्याय मिल सके। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि खतौनी से अगर नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो उसे वापस दर्ज करवाना मुमकिन है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे अहम बात है सबूत जुटाना, फिर रिकॉर्ड्स का बारीकी से मुआयना करना और फिर इस आधार पर सही कानूनी रास्ता चुनना कि भई नाम बिना आदेश के हटा था या किसी आदेश के तहत। मतलब दस्तावेज और सही प्रक्रिया, यही कुंजी है। बिल्कुल। और ये पूरी व्यवस्था, जैसा हमने देखा, लिखित आदेशों और फाइलों मतलब पत्रावलियों के आधार पर ही चलती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, उस स्थिति में क्या होता है जब रिकॉर्ड खुद ही अधूरे हों या अस्पष्ट हों या इतने पुराने हो चुके हों कि उनमें गलतियां हों, विसंगतियां हों। ऐसी हालत में किसी दावे की सच्चाई साबित करना और न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपके दस्तावेजी सबूत ही कमजोर या संदिग्ध हों। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिकॉर्ड रखने के जो सिस्टम है, उनका कितना सटीक होना, कितना सुरक्षित होना और कितना सुलभ मतलब एक्सेसिबल होना जरूरी है। वाकई ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर आगे और सोचने की जरूरत है। आज की इस बेहद जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।